हेलो एवरीवन, मैं अमर कुमार दत्ता। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एवरी आवर जॉब न्यूज़ पर। फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर का पेपर 1 का एग्ज़ाम जेई का ख़त्म हो गया है। चलिए पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर। कैसा रहा सर पेपर? अच्छा था। बात करें आपका जीके से संबंधित, तो कोई प्रश्न जो याद हो आपको झारखंड जीके से? झारखंड जीके से था, क्वेश्चन तो था लेकिन नदी से संबंधित हाँ, क्या थे? पश्चिमी छोर से बहने वाली नदी हम्म, कौन सी थी? उसमें ऑप्शन दिया गया था क्या क्या? नर्मदा, गंगा, यमुना और महानदी। अच्छा, ये तो भारत से संबंधित। झारखंड से संबंधित कोई प्रश्न पूछे गए थे? झारखंड से संबंधित था सर। प्रमुख व्यक्तित्व बिरसा मुंडा से संबंधित हाँ या हाँ, फिर संथाल विद्रोह कुछ? एक क्वेश्चन था, ये याद नहीं आ रहा बता रहे हैं। और आपका मैथ रीजनिंग कैसे आ रहा है? मैथ रीजनिंग का मतलब? मैथ रीजनिंग ठीक था, क्वेश्चन हाँ। लेवल अच्छा था। मैथ के कौन से लेसन से पूछे गए थे? लेसन बता सकते हैं? मैथ का था, ये परसेंटेज वाला था हम्म, और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। हम्म। बस दो ही तीन टॉपिक से। चलिए, पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा सर पेपर? बस ठीक रहा सर। जीके से कोई प्रश्न जो याद जीके हो? से था आपका एथलेटिक्स से था कि कौन सा मतलब हॉकी की प्लेयर कहती है झारखंड की, हम्म, 15 साल के बाद 36 साल के बाद जो आई थी उसी से रिलेटेड था कुछ। झारखंड से कोई जीके हाँ वो नदी का था, दामोदर नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं नहीं थी एक। थी? हाँ ऑप्शन दिया गया था उसमें। हाँ, तो उसमें से चार तीन चार ऑप्शन था, एक ऑप्शन नहीं था, वही था आंसर। झारखंड की योजना से संबंधित कोई प्रश्न है? नहीं सर, दो योजना से कुछ क्वेश्चन नहीं था। और संथाल विद्रोह या विद्रोह से हाँ वो संबंधित? लिखा था कि कौन सा मतलब संथाल परगना का कौन सा एरिया नहीं कवर कर रहा, हम्म, तो उसका मतलब स्टेट पूछा था। तो देव मतलब कौन सा एरिया आता है, मतलब तो देवघर संथाल वगैरह में आता है, देवघर दुमका आपका संथाल परगना के क्षेत्र में आता है। तो बात वही। करें आपका संविधान से संबंधित हाँ अनुच्छेद से कुछ हाँ, प्रश्न? कानून का संविधान कहाँ से लिया गया, तो कौन से कंट्री से, अच्छा, मतलब अदर मतलब कि है ना। कानून कौन से देश हाँ से लिया हाँ, गया? कौन सा देश से लिया था आपका। और अब बात करें इसमें इतिहास से कुछ प्रश्न आए थे? इतिहास, इतिहास से सर नहीं था भारत कुछ। के इतिहास से? नहीं सर, वही कुछ। मैथ रीजनिंग मेनली कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? दो चार पाँच मैच। चार या पाँच मैक्सिमम 4-5। क्वेश्चन। मैथ में क्या क्या लेसन से क्वेश्चन बने? लॉस था। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, अच्छा, बस दो बस ही ये। हाँ, लेसन और से? सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था। प्रॉफिट करंट लॉस। अफेयर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए? वही जो बोले तो आपका वो जो एथलेटिक्स थी ना, जो हॉकी प्लेयर थी, वो उसका नाम पूछा था। उसी का वही एक ही क्वेश्चन था आपको करंट अफेयर। साइंस से कुछ प्रश्न पूछे गए? साइंस एक था कुछ क्वेश्चन था। ना साइंस ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था। साइंस से ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। ना ना कंप्यूटर से कोई प्रश्न? हाँ, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन था आपका। आपका कीबोर्ड में कितने की रहता है ना, कितने स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, 104 होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था। और कंप्यूटर का जो उसमें पूछा गया था हाँ कि हाँ, कौन साइंस से क्वेश्चन था। स्टोरेज नहीं करता। रिफ्लेक्सिव एक्शन किस को पार्ट से ब्रेन से कंट्रोल किया जाता है, रिफ्लेक्शन एक्शन है ना, तो वो आपका से मेडुला ऑब्लांटा शायद होता है, मेरुदंड उसको बोलते हैं हिंदी में, शायद उसी से कवर करता आंसर। हाँ। इसके बाद बात करें आपका जनरल इंजीनियरिंग में, तो आपका क्या लगा तीनों में किसका वेटेज ज़्यादा है? मैकेनिकल का थोड़ा सा था, थोड़ा सा क्वेश्चन लगा हमको, ऑटो साइकिल का नोट साइकिल से आपसे क्वेश्चन था सर, है ना। और इसका सिविल में क्या क्या प्रश्न पूछे गए? सिविल से आपका था, ट्रस्ट से क्वेश्चन था आपका, है ना। और आपका कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था। और फ्लूइड मैकेनिक्स से था आपका, आपका टर्बुलेंट फ्लो, लेमलाइन फ्लो सबसे क्वेश्चन था आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से। और बिल्डिंग मटेरियल से कुछ खास उसमें क्वेश्चन नहीं था। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इरिगेशन से भी क्वेश्चन था आपका। हाँ, डैम से, स्पिलवे से, डैम से क्वेश्चन था आपका। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग से? हाँ, उसमें आपका कैम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो जो भी रोड रहता है ना, जो ड्रेनेज होता है, तो वो मतलब कौन सा पार्ट्स को ड्रेनेज करता है जिससे बाहर निकल जाता है नली में। हाँ इसके बाद जो है आपका कुछ आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तैयारी किए थे क्या? हाँ, तो उतना तो अच्छा से नहीं पाया, वहाँ करके आए थे सर। लाइट वेट में करना पड़ता है, थोड़ा ऊपर तो लाइट वेट में करना पड़ता है, वरना फिर क्वेश्चन पर छूट जाएगा। जी जी, कितना अटेम्प्ट कर लिया आप लोग? हम 95 किया था अटेम्प्ट। 95? जी, आपने कितने जी, अब 98 किए थे। कितना लगता है इसमें एक्यूरेसी रहेगा आपका? 80% रखी, 80-85%। आपका? वही 80-85% आएगा। चलिए, पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। जी वेलकम, थैंक यू। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? पेपर तो मॉडरेट रहा, मॉडरेट रहा। जीके से कोई प्रश्न जो आपको याद हो? हाँ, एक बोला था कि कौन सा मतलब दामोदर नदी कौन सा मतलब मिलावटी नदी नहीं है, आगामी नदी नहीं है। और फिर 2021 का पूछा था कि कौन फुटबॉल में कौन कौन क्या जीता था नहीं जीता था, उसको 2021 का भी 22 का था करंट अफेयर। करंट अफेयर? करंट अफेयर मतलब पूरे बैक पूछे जा रहे हैं। हाँ,
इसके बाद कुछ योजना से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे नहीं गए थे योजना से झारखंड के? योजना से नहीं जनजाति विद्रोह से नहीं उस सबसे नहीं कुछ नहीं था कुछ साहित्य एवं नहीं आर्ट एंड कल्चर से उस सबसे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था नहीं। संविधान से भारत के भूगोल से हाँ आर्टिकल का एक तो क्वेश्चन था और फिर अब एक तो ये था क्वेश्चन कि चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है संबंधित हाँ स्टेट का कौन- हाँ स्टेट का हाँ, राज्यपाल वो ऑप्शन में था। गवर्नर था हाँ, तो वो एडवोकेट वगैरह। इसके बाद जो है आप बात करें आपका कंप्यूटर तो कंप्यूटर से संबंधित क्या क्या प्रश्न कंप्यूटर में बोला कि पॉइंटर को कौन रिप्रेजेंट करता है स्पेस बार वही सब था क्वेश्चन तो सरल पूछे जा रहे हाँ हाँ सरल हैं। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए हमने 90 90 हाँ तो जनरल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो इसमें में थोड़ा मैकेनिकल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा नॉर्मल आ रहा है उसमें बन जा रहा है कैपेसिटी का मतलब आपने क्या मैकेनिकल का कुछ तैयारी की थी हाँ कुछ कुछ किया हुआ था क्या क्या प्रश्न आ रहे थे उसमें? मैकेनिकल का बोल रहा था कि क्लच वलच से पूछा था कुछ कुछ ऑप्शन और इलेक्ट्रिकल से ये था कि कैपेसिटर का एनर्जी कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर का वही सब था और कुछ नहीं था और सिविल के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछेगा सिविल का एवरेज था हाँ सिविल में बन जा रहे थे जो आपको याद हो रिकॉल हो रहा हो एक तो था तो उसमें कटबैक बिटुमिन से था कि कौन सा अगर क्यूरिंग करते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं नैप था ऑप्शन था उसका वही सब था कुछ कुछ सॉइल का सॉइल का कोई याद नहीं होता ट्रांसपोर्ट याद से नहीं संबंधित ट्रांसपोर्टेशन का भी उतना याद नहीं है इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट हाँ इसका लॉ का पूछा था कि कौन सा ईयर में हुआ था नहीं हुआ था ये वाला कुछ हाँ ठीक है चलिए पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू कैसा रहा पेपर आपका पेपर ठीक था, मॉडरेट क्वेश्चन था, इजी था, उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था। बाकी नॉन टेक से थोड़ा सा था, बाकी टेक्निकल से इजी टाइप का क्वेश्चन था। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए मैंने 113 आउट ऑफ 120। हाँ तो क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहेगा इसमें एक्यूरेसी मोर देन 80 to 90%। 80%। हाँ 80 to 90। जनरल इंजीनियरिंग से कोई प्रश्न जो आपको डायरेक्टली रिकॉल हो रहा हो याद हो जनरल इंजीनियरिंग से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। क्या क्या प्रश्न बन रहे थे जनरल इंजीनियरिंग से जनरल इंजीनियरिंग से वो क्वेश्चन था एफएम से, फ्लूइड मैकेनिक्स से था, फ्लो से क्वेश्चन था, स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, ये सब से क्वेश्चन था। आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कुछ तैयारी की थी हाँ मैकेनिकल का था पर इलेक्ट्रिकल का कुछ खास नहीं था। नहीं मैकेनिकल के कोई प्रश्न जो आपको याद हो बता सकते मैकेनिकल का हैं? कौन से टॉपिक से बन रहे हैं कौन सा टॉपिक से आपका साइकिल से बन रहा है और मोटर है, टरबाइन वगैरह से बन रहा है, इंजन से बन रहा है, आईसी इंजन से, और हाँ यही सबसे क्वेश्चन बन रहा है। बात करें रीजनिंग में तो रीजनिंग का कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए ब्लड रिलेशन एक था, सीटिंग अरेंजमेंट से था, और सिटिंग अरेंजमेंट क्या थोड़ा घुमावदार आ रहा है कि ये सरल आ रहा है नहीं नॉर्मल, हाँ नॉर्मल आ रहा है नॉर्मल। और एक कैलकुलेशन था मैथ का, हाँ कौन सा लेसन का था वो एक परसेंटेज से था और एक परसेंटेज से था और एक याद नहीं आ रहा, इजी था। और जीके से कोई प्रश्न जो आपको याद हो जीके से हाँ दामोदर नदी का कौन सा ये डिस्प्यूटेड है, अच्छा दामोदर नदी का, और था एक बुद्धिस्ट स्तूप कौन सा नहीं है वो, हाँ बुद्धिस्ट स्तूप। झारखंड के कुछ जनजाति विद्रोह से प्रश्न पूछे गए थे हाँ भगत आंदोलन से कुछ क्वेश्चन था। ताना भगत हम्म, अच्छा उससे भगत संबंधित आंदोलन, हाँ। प्रश्न पूछे गए थे और करंट अफेयर मेनली क्या 6 मंथ के आ रहे हैं कि थोड़ा बैक आ रहे हैं बैक 2022 तक का आ रहा है। 2020 आने वाले फ्रेंड को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेपर 1 से related? ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इससे पिछले जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने कॉल पे पूछा था कि क्वेश्चन लेवल क्या है, तो उसने मॉडरेट बताया था, और 19 तारीख को भी मेरा एक दोस्त का था, उसने टफ बताया था, तो आज का भी मॉडरेट ही, मॉडरेट में रखेंगे इजी टू मॉडरेट ना हाँ मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड में रखेंगे इस पेपर इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट हाँ क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जनरल इंजीनियरिंग से संबंधित आप जनरल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल, हाँ
और मैकेनिकल के कौन से पार्ट को करके आना चाहिए ये अभी अभी क्योंकि टाइम नहीं है। मैकेनिकल से आप कर सकते हैं आईसी इंजन, मतलब साइकिल और इंजन मोटर के वो आप कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल और एफएम तो सिविल से भी हो जाता है। इलेक्ट्रिकल से आपका है क्वेश्चन, उसमें रेजिस्टेंस और पैरेलल सीरीज वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहा है। और ऐसा लगा क्या कि आपको कि सिविल में ये आपका वेटेज ज़्यादा है इस टॉपिक का अभी पेपर वन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस टॉपिक में ज़्यादा प्रश्न अच्छा। बने थे अभी? अभी हाँ। हाँ, सभी से क्वेश्चन था Same ठीक ठाक। हाँ, वेटेज ऐसा कुछ नहीं था कि किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। अच्छा। जो सिलेबस था उससे उसको फुलफिल किया है एग्जाम में। चलिए पेपर टू के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत ही अच्छा रहा। मॉडरेट पेपर था आज का। और ज़्यादातर जनरल इंजीनियरिंग में पूछा गया, इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। और जनरल नॉलेज में क्वेश्चन बहुत ही ठीक था। रीजनिंग बहुत ही इजी था। नंबर सीरीज से था, अल्फ़ाबेटिकल से एक दो क्वेश्चन था, और आपका फिगर से क्वेश्चन था। मतलब देखा जाए तो जनरल नॉलेज का पेपर बहुत ही अच्छा था। और जनरल इंजीनियरिंग में आपका इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा थे। और सिविल का मैक्सिमम 8 क्वेश्चन होंगे, 8 से 10। और मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से ही थे। अप्रॉक्स 35-40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के थे उसमें। आपने कितने अटेम्प्ट कर लिए? मैंने जनरल इंजीनियरिंग में 57 अटैम्प्ट किए और जनरल नॉलेज में 36। टोटल मिला के कितना हो रहा है? टोटल मिला के हो गया आपका 100। 99। अटेम्प्ट कर लिया। जी हाँ, 90। क्या लगता है कितना एक्यूरेसी रहेगा इसमें? एक्यूरेसी इस पे 80%, 80 to 85%। 85%। चलिए पेपर टू के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जोहार।